नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो माता शक्ति का आगमन हो गया है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से भक्त उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं और इसी का एक खास तरीका है दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो दुर्गा सप्तशती के अलग अलग चमत्कारी अध्यायों के बारे में हम बात करेंगे। किस अध्याय से किस तरह की मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है, इस बारे में लेंगे पंडित जी से जानकारी। तो इस चमत्कारी अध्याय के बारे में जानने से पहले गुड लक मंत्र से कर लेते हैं शो की शुरुआत। अगर आप किसी मुकदमे में या किसी विवाद में फंस गए हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन देवी के मंदिर में लाल चंदन की एक माला अर्पित कर दीजिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि आपको मुकदमे से और विवादों से छुटकारा मिले। अगर नवरात्रि में किसी भी दिन आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी मुकदमे और विवादों से छुटकारा पा जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं पंचांग की। 23 सितंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्गा सप्तशती है बेहद कारगर उपाय। इसका पाठ आपको हर तरीके की मनोकामनाओं को पूरी करने की शक्ति देता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती दरअसल है क्या, इसकी खास बातें क्या है पंडित जी, पहले इसके बारे में बताएं। जी देखिए, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ घर घर में किया जाता है। वैसे तो लोग संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन इसके अलग अलग अध्यायों का पाठ भी किया जाता है और अलग अलग अध्यायों का पाठ करने से अलग अलग कामनाएं पूरी होती हैं। पहले ये समझ लें कि दुर्गा सप्तशती है क्या। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह वेद अनादि हैं, वेद कहाँ से प्रकट हुए ये पता नहीं है, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक, आम लोगों तक पहुंची है। देवी की उपासना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। ये तंत्र की पुस्तक है मूलतः। ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं।
ये पुस्तक तंत्र की पुस्तक है और इसमें तंत्र की तमाम शक्तियां हैं। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती एक बड़ी रहस्यमयी स्तुति है और जो दुर्गा सप्तशती का प्रयोग करना जानते हैं, वास्तव में वो दुर्गा सप्तशती के पाठ से किसी भी कामना को पूरा कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती है बेहद प्रभावशाली, इसकी खास बातें आपने समझी है। इसके अलग अलग चमत्कारी अध्यायों के बारे में आगे हम जानें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में सफलता मिलेगी। आकस्मिक यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों की आगे हम बात करेंगे। उसके पहले अब दुर्गा सप्तशती के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अलग अलग अध्याय अलग अलग अहमियत रखते हैं, महत्व रखते हैं। तो इसका महत्व क्या है, अब जरा पंडित जी से इसके बारे में समझते हैं। अब आपको बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का क्या महत्व है। अगर हम प्रथम अध्याय की बात करें तो प्रथम अध्याय के पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं, समस्त तनाव समाप्त होते हैं। इससे शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है। द्वितीय और तृतीय अध्याय की बात करें, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई गलत आरोप लगाया गया है तो उस आरोप से छुटकारा मिलता है। चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय के पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है
और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति की प्राप्ति भी होती है, देवी की भक्ति भी मिलती है। पंचम अध्याय, पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का नाश होता है। इससे भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश हो जाता है। तो ये कुछ अध्यायों के बारे में हमने जाना है। बाकी अध्याय के बारे में आगे हम जानें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम और ज्यादा जानकारी लेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो का कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न पूजा गुप्ता ने हमें लिखा है और पूजा गुप्ता हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1992, 1992। जन्म का समय रात में 9:51 और जन्म स्थान है दिल्ली। पूजा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच के समय में, विशेष रूप से साल 2026 के मध्य में आपका विवाह होगा। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों के बारे में, उसके प्रभाव, उसके महत्व के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। कुछ अध्यायों के बारे में हमने बात की थी, बाकी अध्याय का क्या है महत्व, यानी कि किस तरह की मनोकामना की पूर्ति हो सकती है अलग अलग अध्याय के पाठ से, अब ये जानते हैं। अब बात करते हैं 6वें अध्याय की। दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय के पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। और कितनी भी बड़ी मुश्किल जीवन में क्यों ना आ गई हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करते हैं तो वो मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। 7वां अध्याय, 7वां अध्याय, 7वें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कोई गोपनीय कामना है जो आपके मन में है, जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, 7वें अध्याय के पाठ से वो कामना पूर्ण होगी। 8वां अध्याय, 8वें अध्याय के पाठ से वशीकरण की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ होता है, नियमित रूप से धन की प्राप्ति होती है। 9वां अध्याय, 9वां अध्याय, 9वें अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है और अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा है, खो गया है, तो ऐसे व्यक्ति का पता चलता है। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है और 10वें अध्याय के पाठ से अपूर्व शक्ति की और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो 10वें अध्याय का पाठ करिए, आपको अपूर्व शक्ति और साहस की प्राप्ति होगी। तो हमने बात की है दुर्गा सप्तशती के 10 अध्यायों की, क्या है उसका महत्व और किस तरह की शक्ति आपको माता देंगी अगर आप इन अध्यायों का पाठ करेंगे तो। इसके बारे में तो जाना है, कुछ और अध्याय की हम आगे बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, इस समय आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशियां जो अंतिम बची हैं उसके बारे में हम आगे बात करने से पहले दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्यायों का महत्व पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, 11वें अध्याय की बात करें तो 11वें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है। बेवजह की बेचैनी, मानसिक तनाव शांत होता है और 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यापार में भी बहुत सफलता मिलती है। 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है, नाम, यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है, बीमारी से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 13वां अध्याय 13वें अध्याय के पाठ से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। यानी आप देखें, पूरी दुर्गा सप्तशती बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले और 13वें अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति का वरदान मिलता है और पहले और 13वें अध्याय के पाठ से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अलग अलग पाठ के अध्याय से आपकी कई मनोकामनाओं की हो सकती है पूर्ति। तो पंडित जी ने जो जानकारी दी है उसका पूरा लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है इस बारे में जानते हैं। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, धन का खर्च बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी।
संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लें। तो तीसरा सवाल कहां से भेजा गया है, जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न कामिनी ने हमें लिखा है और कामिनी हमें बरेली उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 23 जुलाई 1990 का जन्म है। शाम को 7 बजे जन्म स्थान है मुरादाबाद। कामिनी कह रही हैं कि मेरा विवाह विलंब से हुआ है, अभी 1 साल पहले, और वैवाहिक जीवन चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या ये विवाह चल सकेगा और विवाह को बेहतर करने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? कामिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन आगे बेहतर चलेगा। साल 2026 के अप्रैल तक अभी शांति रखिए, उसके बाद से चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि उसका हल पंडित जी आपको दें, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न धीरज तिवारी ने हमें लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अक्टूबर 1988, 1988। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है प्रयागराज। धीरज कह रहे हैं कि मैं कोई व्यापार करना चाहता हूं, क्या ये समय मेरा व्यापार करने के लिए सही है और क्या मैं व्यापार पार्टनरशिप में कर सकता हूं? धीरज, आपकी कुंडली के हिसाब से जून 2026 के बाद आप व्यापार में जा सकते हैं और जून 2026 के बाद आपको व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि आप अकेले ही काम करिएगा, पार्टनरशिप में, साझेदारी में जाने का प्रयास मत करिएगा। आपका व्यापार और आपका जीवन बेहतर हो, उसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करिए और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हम दुर्गा सप्तशती के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसके श्लोक का उच्चारण करना बहुत मुश्किल है। जो लोग इसके जरिए माता की उपासना नहीं कर पाते, वो क्या करें? जी, देखिए, दुर्गा सप्तशती थोड़ी सी कठिन पुस्तक है, क्योंकि इसके जो श्लोक हैं उनका उच्चारण एक सामान्य आदमी को कठिन लग सकता है। ऐसी स्थिति में
आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। सुबह शाम दोनों वेला दीपक जलाकर, और अगर आप 9 दिन की पूजा कर रही हैं, अखंड दीपक जलाया है, तो वहीं बैठ करके सुबह शाम प्रेम से दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। ये भी संभव नहीं है तो माता दुर्गा का नाम भी एक मंत्र है, दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। दुर्गा दुर्गा केवल नाम का सुबह शाम एक एक माला 108 बार आप जप करें तो इस नाम जप को करने से भी आपको लाभ होगा। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते, कवच, कीलक, अर्गला, रात्रि सूक्त इसका पाठ नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, सरल भाषा में दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें या दुर्गा नाम का, इस नाम का जितना जप आप सुबह शाम कर लें उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 23 सितंबर को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 23 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस साल धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा और अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि नवरात्रि में रात्रि को पूजा करने का क्या समय है पंडित जी? देखिए, वास्तव में नवरात्रि में रात की पूजा ही विशेष फलदायी होती है, विशेष शुभ होती है। रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय विशेष होता है। इस समय अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आपकी पूजा और प्रार्थना सफल होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 23 सितंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी कर्ज और शत्रु संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में अगर उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या खास जानकारी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कैसी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं। आज की गुड लक राशि है कर्क। इनको शरीर से ज्यादा मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। अगर ये नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें तो इनको विशेष लाभ होता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में क्या विशेष है हम लोगों के लिए पंडित जी। जी, अगर उम्र आपकी बढ़ती जा रही हो, 50 के ऊपर चले गए हों
और स्वास्थ्य की लगातार समस्या रहती हो तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए। एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा धारण करिए। रोज सवेरे ज्यादा से ज्यादा शिव मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय का जप करिए और हफ्ते में एक दिन थोड़ा समय निकालकर भगवत गीता का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।